हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप लोग। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ बहुत अच्छी मज़ेदार सी है। मौसम हो रहा है बहुत प्यारा और खाना हमने बनाया था दाल चावल, जो कि सबका आई थिंक के सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है ये, और फटाफट से बन जाता है। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था तो फिर हमने लोग छत पे आ गए थे। छत पे जो है जब आए तो वहाँ हमारी बिल्लियाँ हैं पली हुई, जो कि बहुत प्यारी सी हैं। उनके 3 बच्चे ही रह गए हैं। बिल्ली तो मैं तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब ये जो है बच्चों को जो है बड़े प्यारे प्यारे से खूबसूरत से ये बिल्ली है। हम लोग छत पे तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था और इतना खूबसूरत बादल आए हुए थे कि मज़ा ही आया था देख के, और थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो रही थी स्पेशली दिमाग को, क्योंकि एक इंसान घर में रह रह के जो परेशान हो जाता है फिर सोचता है कि चलो यार थोड़ा सा बाहर निकला जाए, लेकिन जो बाहर बारिश के टाइम के जो हालात होते हैं तो वो तो बाहर निकलना नामुमकिन ही लग रहा होता है। तो हम लोग जब छत पर आए तो वहाँ पे अच्छा गीला गीली छत हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि दिन में भी थोड़ी बारिश हुई थी और सुबह फजर में बहुत अच्छी तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन पूरा दिन हम इंतज़ार ही करते रहे कि शायद तेज़ बारिश हो, लेकिन नहीं हुई। अच्छा, दूर जो है वो बादल काले काफ़ी नज़र आ रहे थे हम लोगों को, तो हम लोग कुछ फीलिंग तो आ रही थी कि ये बादल इस तरफ आएंगे तो शायद बरसेंगे, और वाकई में ऐसा ही हुआ। जब वो बादल जो है वो दूर से हमें नज़र आ रहे थे, काले बादल, और ये सब अपार्टमेंट्स की छतें नज़र आ रही थी। और कुछ छतों में मैं देख रही थी कि मुर्गियाँ पाली हुई थी, और बड़े मज़े का लग रहा था ये सीन देख के कि बड़ा अच्छी चहल पहल से थी, आराम से मौसम यानी कि इंसान तो क्या जानवर भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो खैर हम लोग अपनी छत पे आ गए थे। मैंने भी सोचा कि छत पे हम भी कुछ पालें तो अच्छा लगता है, रौनक भी लगती थोड़ी सी। तो हम लोग यहाँ पर आए, काले बादल हुए शुरू, तो फिर जो है थोड़ी सी हल्की सी फुहार शुरू हुई, और वो हल्की होते होते इतनी तेज़ हो गई कि जो है बच्चे थोड़े बाहर भागे कि नहीं बहुत कपड़े गीले हो जाएंगे, सब नहाए हुए थे। लेकिन कभी कभी इस तरह के मौसम आते हैं तो बंदा जो है इंजॉय कर लेता है। तो मैं कहा नहीं छोड़ो, सब आ जाओ इंजॉय करते हैं, कोई मसला नहीं है। बारिश होना शुरू हो गई थी और चीलें, इस कदर चीलें आई हुई थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चीलें थी यहाँ आसमान पे। अच्छा, इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, इतनी ऊंची ऊंची हाइट्स की बिल्डिंग बन गई हैं कि कराची तो दबी गया है। कि देखें एकदम से जो है सूखा फर्श था, एकदम से पूरा गीला हो गया था। और अच्छी लेकिन बहुत प्यारी जो हवा के साथ बारिश होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप जो हब्स हो रहा होता है और बारिश होती है उसमें हम ना इंजॉय नहीं कर पाते। छत पे ये बिल्लियाँ जो हैं, जो बता रही थी बिल्लियाँ थी प्यारी सी, इनको इतनी भूखी हो रही थी ये कि जो आ रहा था छत पे वो उनके पास भागती हुई आ रही थी कि शायद वो उनके लिए खाने के लिए लाया हो। और फिर फाइनली जो है उनके लिए खाना आ गया था। एक आंटी जो येलो ड्रेस में है ये आ गई थी और ये बिल्लियों के लिए दूध लेकर आ गई थी, और इन्होंने ऐसे मज़े से पिया ये दूध माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि हम लोग ये सोचे थे कि वाकई में जानवर बेचारे ज़ुबान नहीं होती, लेकिन ये किसी तरीके से एहसास दिलाते हैं कि उनको कैसे भूखे हो रहे हैं। खैर जब मैं शाम में नीचे आई तो मैंने दाल जो है ये दोपहर में ही चढ़ा दी थी पकाने के लिए, और ये मेरी तकरीबन गल चुकी थी दाल ये मेरी, और ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे दिन में ही खाना बनाना था, लेकिन दिन में हमने मैकरोनी बना के खा ली थी, तो फिर मैंने दाल को रख दिया था शाम के लिए कि बस राइस तो बॉयल करने होंगे तो फटाफट से हमारा ये खाना तैयार हो जाएगा। दाल जब मेरी गल गई थी तो फिर मैंने भगाड़ लगाया, जो कि सिंपल लहसुन का, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता मुझे बहुत पसंद है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी भगाड़ में डालें अगर आप, क्योंकि स्पेशली कड़ी के लिए नहीं, कड़ी पकाएंगे तो ही आपको डालना है। आप नॉर्मल भगाड़ में डालें तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। कुछ लोग प्याज का भगाड़ भी देते हैं, लेकिन दाल में मुझे, चाहे मैं पीली दाल बनाऊँ, मूंग मसूर की दाल बनाऊँ, किसी चीज़ की भी दाल बनाऊँ, तो मुझे जो है ना इसका भगाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। भगाड़ लगाने के बाद जब लहसुन थोड़ा सा जो है मेरा जो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो फिर मैंने बाकी चीज़ें ऐड कर दी थी और मैंने दाल में डाल दिया था। कुछ लोग घी का लगाते हैं, कुछ लोग तेल का लगाते हैं। घी का लगाते हैं तो उसका जायका ही मज़ेदार सा आता है, लेकिन ये है कि मैं तेल का लगाती हूँ तो वो भी अच्छा लगता है। जब अच्छा ये लोग, कुछ लोग जो है जब भगाड़ लगाते हैं तो वापस जो है जो ये पैन होता है इसमें कौन कौन दाल वापस डाल के दोबारा जो है वो डालता है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे ये बची हुई जो भगाड़ होता है, जो बच गया होता है, उसमें हम लोग दाल डालते हैं तो उसका पता नहीं क्यों एक फ्लेवर अलग ही आता है, बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो फाइनली हमारी दाल तैयार हो गई थी, इतनी ज़बरदस्त सा भगाड़ और जिसको जो खुशबू थी तो ओहो मज़ा ही आ जाना था। उसके बाद मैं चावलों की तरफ आई थी। चावल मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे इसके साथ सिंपल से, जो कि मज़ेदार से लगते हैं। भगरे हुए चावल ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, जबकि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादातर जो है वो बॉइल्ड राइस यूज़ करते हैं, जो कि उसे कहा जाता है कि दम वाले चावल, इसका पानी हम निथाड़ लेते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं उबले हुए राइस, तो वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने इसमें बस काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी, बस मैंने 3 चीज़ें ये डाली थी। मैं पुदीना भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन पुदीना मेरे पास अभी नहीं था, तो मैंने सिंपल से ये भगाए राइस तैयार कर लिए थे, जो कि चावलों बहुत मज़ेदार बने थे। और ये चावल भी मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, ये पैसों में बड़ा मुनासिब था और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया।
तो कौन कौन वहाँ का यूज़ करता है, क्योंकि मैं ब्लू जो शॉपर वाले राइस होते हैं बासमती के, मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन वो मुस्तकिल बढ़े चले जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा घर के लिए मैं अलग ये उठाती हूँ और नॉर्मली पकाने के लिए पुलाव बिरयानी के लिए मैंने ब्लू वाला शॉपर उठाया। तो ये चावल भी अच्छे बने और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। तो हम लोगों को मतलब पसंद आया चावल, और मैंने कहा नेक्स्ट टाइम हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से राइस तैयार हो गए थे। और मेरी जो छोटे बेटे की ज़रूर ख्वाहिश होती है कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट खाना दिया करें कि खाने में मज़ा आए, तो उनके लिए मैंने ये वाली प्लेट बनाई थी। तो वो बहुत ही खुश हुए और बहुत मज़े से उन्होंने खाना खाया। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।